नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का रिजल्ट जारी हो गया है। जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका चयन नहीं हुआ है उनको पुनः एक बार नई उमंग नए जोश के साथ तैयारी करना है। मेरा भी की बार फिर नहीं हो पाया, कहने का मतलब मैंने भी समीक्षा अधिकारी 2021 का मेंस दिया था, लेकिन मेरा भी नहीं हो पाया। अब हमें देखना है हमारा क्यों नहीं हुआ है, कहाँ कमी रह गई है। तो अब हम सब उस कमी को दूर करते हुए एक बार पुनः मेहनत से जुड़ते हैं, ताकि 2023 का आने वाला समीक्षा अधिकारी जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है उसमें हम लोग दिन रात मेहनत करके जुटते हैं और किसी ना किसी तरीके से हम एक सीट हमको जरूर सहायक समीक्षा अधिकारी में से लेना है। तो अब उसी की परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों के सामने आज जो है भूगोल की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें भूगोल के 2-3 क्लासें आपको पहले ही मिल चुकी हैं, जिसमें भारत का सामान्य परिचय, उत्तर भारत का पर्वतीय विभाजन, दक्षिणी भारत का पर्वतीय विभाजन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज से जो हम शुरू करेंगे हमारी क्लास में वो भूगोल में हम गंगा नदी शुरू करते हैं। गंगा नदी हमने क्यों लिया है? क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालय की नदियाँ पढ़ेंगे। हिमालय की नदियों में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, इसको हम इस बड़ी नदी को पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। नदियों का चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम नए चैप्टर के साथ जो है आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो साथियों, हमें हार नहीं मानना है, किसी न किसी तरीके से ये हमारा जो लक्ष्य हो कि 2023 समीक्षा अधिकारी या जो बीईओ की परीक्षा होने वाली है, जो जिसका टेंटेटिव डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन आयोग ने रिजर्व दिनांक को रिजर्व रख दिया है। तो इसको आप 100% जान लीजिए कि जुलाई में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी बीईओ की परीक्षा होगी। इसके पहले पीसीएस 2023 की परीक्षा, जिसका डेट 14 मई को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हम देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक। हमारा जो आज टॉपिक है, हम पढ़ते हैं गंगा नदी कि गंगा नदी क्या है, गंगा नदी को गंगा कहाँ कहा गया, किस प्रकार से गंगा नदी जो है कहाँ कहाँ से प्रवाहित होते हुए कहाँ जाके मिलती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं, वो सहायक नदियाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं, और आखिर गंगा नदी की लंबाई कितनी है, उत्तराखंड में उसकी लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में उसकी लंबाई कितनी है, बिहार में उसकी लंबाई कितनी है, इसके बाद वेस्ट बंगाल या जिसको कहते हैं पश्चिम बंगाल में उसकी लंबाई कितनी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, इस सबको हम इस क्लास में आसानी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गंगा नदी है इसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नदी को ही पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। इसको पूर्ववर्ती नदी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जो नदी है ये हिमालय पर्वत के उत्थान के पहले ये नदी क्या है, हिमालय पर्वत के उत्थान के पहले ये नदी तब से नदी क्या है प्रवाहित हो रही है, इसीलिए इसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। गंगा नदी का कुछ हम पहले समझ लेते हैं, छोटे छोटे टर्म्स को, फिर आगे पढ़ते हैं। गंगा नदी का जो जलग्रहण है, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो फैला हुआ है 9 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना? 9 लाख वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। गंगा नदी हमने बताया पूर्ववर्ती नदियां हैं। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कहने का मतलब जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है और जहां के बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, वहां तक गंगा नदी की जो है लंबाई 2525 किलोमीटर है, या इसी को हम 2525 किलोमीटर जो है कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से गंगा नदी कहाँ से किस नदियों की वितरणियों के द्वारा प्रवाहित होते हुए पहुंचती है, कहाँ कौन नदी मिलती है, पंच प्रयाग क्या है, आखिर पंच प्रयाग का क्या पौराणिक महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी का, देखिए हम कई पेन का प्रयोग करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम गंगा नदी को जो है नीले
पेन से दर्शाएंगे। तो गंगा नदी सबसे पहले क्या होती है, एक है उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं हम सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर है। यहाँ से ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है एक नदी है जिसको हम कहते हैं जो है धौली गंगा। इसका नाम है साथियों धौली गंगा। कहाँ से, सतोपथ ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ याद करिए, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है, कहते हैं अलकनंदा। ये नदी है अलकनंदा। कहाँ निकलती है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ इसको आप जानते हैं, ये भी एक पौराणिक स्थान है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और कहाँ, सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है। ये मिलती है आकर के आपस में। एक स्थान है पंच प्रयाग, एक प्रयाग है जिसे कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। कहाँ, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में ये नदी क्या होती है, अलकनंदा नदी से धौली गंगा नदी मिल जाती है। क्योंकि धौली गंगा जो नदी है वो छोटी नदी है किससे, अलकनंदा की नदी से, इसलिए इसके आगे इस अलकनंदा नदी को ही, ये जो नदी आगे यहाँ से बढ़ती है ये हो जाती है, इसका नाम है अलकनंदा है, अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी ही आगे विष्णु प्रयाग से क्या होती है, प्रवाहित निकलती है। अब विष्णु प्रयाग से आगे निकलने पर एक नदी मिलती है यहाँ पे आकर के, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी उसका नाम है नंदाकिनी नदी है। और कहाँ मिलती है, इसे कहते हैं हम नंद प्रयाग। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग में कौन नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर ये जो ये अलकनंदा नदी है आगे बढ़ती है, यहाँ आगे चलने पर एक नदी आती है पिंडार नदी। क्या नाम उसका है, पिंडार नदी एक प्रवाहित होती है, पिंडार नदी आती है और यहाँ पे मिलती है, नदी का नाम है, हम लिखते हैं पिंडार नदी। और पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है, कर्ण स्थान जहाँ पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है साथियों कर्णप्रयाग। इसको कैसे याद करेंगे, पी के याद कर लीजिए। कैसे, पी के याद करें। पिंडार नदी कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से। अब अलकनंदा नदी आगे क्या होती है, प्रवाहित होती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और कर्णप्रयाग के बाद एक नदी आती है, आप लोग जानते हैं, बहुत चर्चित स्थान है जो 2013 में बहुत बड़ी तबाही आई थी, जिसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है, केदारनाथ स्थान का नाम है। वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी। चौराबाड़ी एक ग्लेशियर है, वहाँ से नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ मिलती है, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। यहाँ क्या मिलती है, इस नदी का नाम है, इस नदी को हम कहते हैं, ये है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी जो है यहाँ से, कहाँ से, केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से क्या होती है, मंदाकिनी नदी, जो कहाँ, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसका जहाँ ये अलकनंदा से मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग में। आप तस्वीर में भी सभी आप तस्वीर में भी देखते रहिएगा कहाँ नदी कौन मिल रही है। तो ये रुद्रप्रयाग है। अब इसके बाद अब चूंकि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है और पुनः ये जो हमारी जो मंदाकिनी अलकनंदा नदी है आगे बढ़ती है, बढ़ते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ एक आपका और जो है स्थान है जिसको कहते हैं हम गंगोत्री। गंगोत्री, गंगोत्री एक धाम है जहाँ हिंदू धर्म की परंपरा है। एक दो हमने क्या बताया, 3 धाम में बताया, अभी एक धाम बताएंगे हम, वो यमुनोत्री धाम है। ये उत्तराखंड में 4 धाम है जिसकी सब लोग यात्रा करते हैं। तो साथियों गंगोत्री के जो है स्थान थे, वहाँ एक गोमुख है, गोमुख
गंगोत्री के गोमुख से एक नदी प्रवाहित होती है, जिसे कहा जाता है कि किसने इसको जो है इस नदी का भागीरथी नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इसे कहा जाता है कि भागीरथी नदी ने ही जो है तपस्या करके गंगा नदी को अब जो है मांगा था। तो यही जो गंगोत्री का जो गोमुख ग्लेशियर है, वहां से गंगा नदी नहीं भागीरथी नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। और आगे सबसे बड़ा जो हमारा ये पंच प्रयाग में सबसे महत्व का प्रयाग है, जिसे हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। यहाँ किससे? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन? भागीरथी नदी किससे? जो है अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? ये देवप्रयाग में। देवप्रयाग सबसे पौराणिक स्थान माना जाता है, यहाँ मिलती है। यहाँ से ही इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। कौन नदी हो जाता है? गंगा। कहाँ? देवप्रयाग में ही। देवप्रयाग में भागीरथी और जब अलकनंदा नदी आपस में मिलती है तो उसी नदी को हम आगे गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यही हमारे देश की अर्थात हमारे देश भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे हमारी राष्ट्रीय नदी है, सबसे जो है स्वच्छ नदी माना जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया इसमें पनपते नहीं है। अब गंगा नदी साथियों, देवप्रयाग से गंगा जो अलकनंदा और किसका भागीरथी, अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है, वहां संगम होने के बाद जो है उस नदी का नाम न अलकनंदा रहता है न भागीरथी रहता है, उस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी हो जाता है। इसको हम आपको मैप से पढ़ा रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इसको जान लीजिए, आपको गंगा नदी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और गंगा नदी आपके मैं आज ही इसी क्लास में आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि गंगा नदी कैसे प्रवाहित होती है, वहां कौन सी सहायक नदियां इससे मिलती हैं, किस प्रकार से जो है आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए, हमने बताया कि हमारी जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कुल लंबाई गंगा नदी कितनी है? 2525 किलोमीटर। क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल 4 राज्यों में बहती है, तो 4 राज्यों में इसकी लंबाई अलग अलग है। तो उत्तराखंड में साथियों समझ लीजिए, उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं। गंगा नदी यहाँ पहाड़ों पे क्या हो रही है? ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं। सबसे पहले गंगा नदी जो है हरिद्वार एक स्थान है, आप लोग जानते हैं, सबसे पौराणिक स्थान है हरिद्वार, जो उत्तराखंड में है। यहाँ गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में उतरती है। इसके पहले जो ये नदी थी, जिसके अनेक जो है सहायक नदियां आपस में मिलकर गंगा नदी को बनाई थी, वो कहाँ? पहाड़ों पे ही प्रवाहित हो रही थी। लेकिन सबसे पहले हरिद्वार में प्रवाहित होती है। हरिद्वार के आगे चलने पर हम ये नदी कहाँ पहुंचती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का साथी एक जिला है जिसे हम कहते हैं बिजनौर। क्या नाम है इसका? बिजनौर जिला है। और बिजनौर जिला में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले मतलब प्रवेश करती है, तो इसको जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के कहाँ? बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद गंगा नदी थोड़ा सा आगे प्रवाहित होती है, और थोड़ा सा आगे प्रवाहित होने पर इसमें एक सहायक नदी आगे क्या होती है? मिलती है। उस नदी का नाम है राम गंगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो राम गंगा नदी सबसे पहले कहाँ? ये स्थान है, इस स्थान का नाम है कन्नौज। इस स्थान का नाम है कन्नौज, अर्थात इत्र की नगरी।
कन्नौज जिला जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ रामगंगा नदी सबसे पहले कहाँ आके मिलती है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहली गंगा नदी की गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, रामगंगा नदी। इसको हम समझ लेते हैं। ये कहाँ से, ये जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड के गैरसैंण, जो उत्तराखंड की एक राजधानी है। उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून, एक गैरसैंण। तो गैरसैंण से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है और कन्नौज जिले के पास गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। इधर जो नदियां मिल रही थी, क्योंकि यहाँ इसका नाम गंगा नदी नहीं था। गंगा नदी कहाँ, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी को गंगा नदी कहा गया, इसलिए रामगंगा नदी कहाँ, कन्नौज में क्या होती, आप किससे, गंगा से मिलती है। अब गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है। आगे चलने पर आप लोग जानते हैं, अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक और स्थान है जिसे कहते हैं, स्थान है बंदरपूछ पर्वत। बंदरपूछ पर्वत है, बंदरपूछ पर्वत है। वहाँ पे साथी एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं यमुनोत्री। क्या कहते हैं हम लोग, यमुनोत्री ग्लेशियर कहते हैं। और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है, और यमुना नदी, और आप लोग जानते हैं यमुना नदी गंगा नदी में जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और यहीं कुंभ का मेला लगता है। गंगा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है, आके प्रयागराज में मिलती है, क्योंकि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये प्रयागराज के पहले यहाँ एक जिला पड़ता है आपका कानपुर है, इसको भी समझ लीजिए। क्या है, कानपुर एक जिला पड़ता है, कानपुर है। अब इसके बाद गंगा, अब पहले हम गंगा की बाईं तरफ देखिए, जो जैसे मान लीजिए गंगा नदी प्रवाहित हो रही है पूरब की तरफ, तो जो हमारा बायां है, तो बाईं तरफ प्रवाहित हो रही नदियों को हम पहले सहायक नदियों को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे कि गंगा नदी की दाहिनी तरफ प्रवाहित होने वाली सहायक नदियाँ। जो सहायक इसकी नदियाँ हैं, कौन बाएं तरफ मिल रही हैं, कौन दाहिनी तरफ मिल रही हैं, इसको हम आपको टिक्स के माध्यम से बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। इसमें आपको रखना नहीं पड़ेगा, बहुत ध्यान नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यही याद करना है कि देखो, हम आपको इसको मैप के द्वारा पढ़ा रहे हैं कि कौन सी नदी किस प्रकार से मिलती है। देखिए, प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम हो गया, और पुनः गंगा यमुना नदी कहाँ, गंगा से मिल गई, और आगे पुनः गंगा नदी क्या होती है, प्रवाहित होते हुए आगे जाती है। अब आगे हम चलते हैं। अब आप लोग, हम आते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत। क्या नाम है, पीलीभीत जिला है, जो लखीमपुर से लगा हुआ जिला है, जहां दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर में, वहीं एक जिला है पीलीभीत। वहां पे साथियों एक झील है जिसका नाम है फुल्लड़ झील। क्या नाम है, फुल्लड़ झील है। और फुल्लड़ झील से एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है साथियों गोमती नदी। क्या नाम है, गोमती नदी। और गोमती नदी आके कहाँ, कुशीनगर के पास, कहाँ, कुशीनगर के पास, ये जहां मिलती है किससे, गंगा से, कुशीनगर, इसका स्थान है कुशीनगर। अब कुशीनगर को आप कैसे याद करेंगे कि कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था। तो ये जो गोमती नदी है, कहाँ, फुल्लड़ झील, पीलीभीत के फुल्लड़ झील से प्रवाहित होती है, और कहाँ पहुंचती है, आके कुशीनगर में किससे, गंगा से मिल जाती है। आप एक लिए समझ लीजिए कि गंगा को गोमती नदी के किनारे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अवस्थित है। कौन है, लखनऊ है। पूरब का सिराज कहा जाने वाला, प्राचीन इतिहास में पूरब का सिराज कहा जाने वाला क्या है, जौनपुर। जौनपुर जो है लखनऊ तथा सुल्तानपुर, तीनों महत्वपूर्ण जिले जो है कहाँ, गोमती नदी के तट के किनारे स्थित हैं।
अच्छा, अब आगे कुशीनगर की आगे जो है गंगा नदी क्या होती है, प्रवाहित होती हुई जाती है। अब हम इसकी सहायक नदियों को बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ मिलाम, नेपाल में एक स्थान है मिलाम, क्या नाम है, मिलाम। वहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है राप्ती, क्या नाम है, राप्ती नदी प्रवाहित होती है। और इसके बाद एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं हम शारदा। शारदा को ही जो है नेपाल में कहते हैं काली गंगा, काली गंगा कहाँ कहते हैं, नेपाल में। और ये आकर के मिलती है कहाँ, बहराइच में, बहराइच, बहराइच उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वहां राप्ती नदी किससे, शारदा से मिल जाती है और उसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, घाघरा नदी। और घाघरा नदी आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और मिलने के पहले आप लोग जानते हैं राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर जिला अवस्थित है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का जो है होम डिस्ट्रिक्ट है। तो राप्ती नदी के तट पर ही गोरखपुर जिला अवस्थित है। तो ये बहराइच में मिलने के बाद क्या होता है, ये इसका नाम हो जाता है घाघरा। और घाघरा को ही सरयू कहा जाता है। सरयू को, घाघरा को, जैसे जब घाघरा बाराबंकी के पहले प्रभावित होते हुए बाराबंकी के बाद घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं सरयू नदी के किनारे ही भगवान राम की नगरी अर्थात अयोध्या अवस्थित है। कौन, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही अवस्थित है। और ये सरयू नदी पटना के पास, पटना कह सकते हैं, या छपरा व बलिया के बीच में, छपरा व बलिया के बीच में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ, पटना के पास ही, पटना नहीं कह सकते हैं लेकिन पटना के पास ही छपरा और बलिया, क्योंकि बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है और छपरा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, उसके बीच में क्या मिलती है, ये आपका जो है घाघरा कह सकते हैं, या इसको कहीं कहीं सरयू नदी भी कहा जाता है। कौन नदी, सरयू नदी आके यहाँ मिल जाती है। इसके बाद अब पुनः जो है गंगा नदी आगे क्या होती है, आगे बढ़ती है। और गंगा नदी के आगे बढ़ने से एक नदी है गंडक, क्या नदी है, गंडक। गंडक नदी है जो नेपाल में से प्रवाहित होती है और ये पटना के पास, किसके पास, पटना, पटना, पटना के पास गंगा नदी से क्या होती है, मिल जाती है। इसके बाद अब मिलती कहाँ है, इसको भी देख लीजिए। पटना हटाते हैं थोड़ा सा, ये मिलती है चंपारण जिला है। आप लोग जानते हैं ना चंपारण आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो वहां एक जिला है, एक स्थान है जिसका नाम है सोनपुर। क्या नाम है, सोनपुर। तो सोनपुर के पास ही गंडक नदी, ये गंडक नदी है। सोनपुर के पास ही गंडक नदी किससे, गंगा नदी से मिल जाती है। और गंगा नदी फिर क्या होती है, आगे प्रवाहित होती है। इसके बाद आगे प्रवाहित होने पर गंगा नदी में एक स्थान है, नेपाल का पहाड़ियों का एक स्थान है जिसको कहते हैं हम लोग फुंगचू, फुंगचू, फुंगचू स्थान का नाम है फुंगचू। वहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं कोसी नदी। क्या कहते हैं, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी मार्ग बदलने के लिए बहुत विख्यात है। ये अपने मार्ग क्या होती है, बदलती रहती है और मार्ग बदलने के कारण क्या होती है, बिहार में बहुत अधिक बाढ़ ला देती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये मिलती है भागलपुर, बिहार का एक जिला है जिसका नाम है भागलपुर, वहां आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए समझ लेते हैं कि बिहार में पहुंचने के पहले ही जो है गंगा नदी की लंबाई हो जाती है, उत्तर प्रदेश में लंबाई इसकी हो जाती है 1140 किलोमीटर। कितनी, अब हमने बताया उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 320 किलोमीटर,
कहाँ? उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर। अब कहाँ पहुंच गई नदी? अब हम गंगा नदी पहुंच गई है बिहार में। बिहार में हमने बताया भागलपुर के पास जो फुंगचू, नेपाल का एक पहाड़ी क्षेत्र है फुंगचू, जहां से कोसी नदी प्रवाहित होती है और कहाँ आगे भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते ही पहुंचती है, इसके पास एक नदी है महानदी, महानंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानंदा नदी है। और इसको हम ग्रीन से दिखाते हैं, क्या नाम है? महानंदा। महानंदा ये नदी आकर के कहाँ जो है गंगा नदी से मिल जाती है। अब भागलपुर महानंदा के मिलने के बाद इसकी कुल मिला के इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। कहाँ? बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? इसकी गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। अब गंगा नदी आगे चलने पर यहाँ एक बांध पड़ता है। जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यहाँ एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है फरक्का बांध या फरक्का बैराज। फरक्का बांध है और फरक्का बांध से गंगा नदी दो वितरणियों में या दो शाखाओं में क्या होती है? बढ़ जाती है। कौन? गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी पहुंच जाती है बांग्लादेश में, बांग्ला, और एक शाखा पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में। जो शाखा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है उसका नाम होता है हुगली। उस नदी का नाम हो जाता है हुगली। अब प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। हुगली नदी गंगा नदी की ही एक शाखा है। और जो दूसरी शाखा फरक्का में बताया, क्या? फरक्का बैराज से गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा चली जाती है पश्चिम बंगाल में और दूसरी शाखा कहाँ पहुंच जाती है? जो है बांग्लादेश में। जो शाखा उसकी पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है उसका नाम होता है हुगली, और जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा नाम है। अब यहाँ हुगली नदी पुनः क्या होती है? कहाँ मिलती है? जाके बंगाल खाड़ी मिलती है। इसके बाद ये जो पद्मा नदी, इसके पास यहाँ से जब हम पढ़ाएंगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ आके बांग्लादेश में किसी पद्मा से मिलती है, इसका नाम पुनः हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। किसका? गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और इसके बाद मेघना के रूप में जो है नदी आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले गंगा नदी का नाम पुनः भागीरथी नदी हो जाता है। देखिए, जब गंगा बनती है तब उसका नाम भागीरथी होता है, और जब वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है तब भी उसका नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। ये जो सहायक नदियां हमने आपको बताया, ये गंगा नदी की बाईं तरफ मिलने वाली सहायक नदियां थी। अब हम पढ़ते हैं जो गंगा नदी के दाहिनी तरफ कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। तो हमने आपको पहले बताया कि इसकी जो पहली नदी महत्वपूर्ण नदी है यमुना। क्या नदी है? इसकी जो महत्वपूर्ण नदी है जिसे कहते हैं यमुना। और यमुना जो है, यमुना नदी के किनारे ही मथुरा और आगरा जिले अवस्थित है। मथुरा में रिफाइनरी है या कहा जाता है श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और जो आपका आगरा है वो ही उसी किनारे विश्व का 7वां अजूबा में से एक अजूबा जिसका नाम है ताजमहल, जो है प्यार की निशानी, वो यमुना नदी के किनारे ही अवस्थित है। अब यमुना नदी में ये तो हो गया सबसे बड़ी नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अब यमुना में जो नदियां यमुना की सहायक नदियां होंगी वो गंगा की भी सहायक नदियां होंगी। तो हम पहले देखते हैं कि यमुना में कौन कौन सी नदियां पहले मिलती हैं और गंगा में दाहिने तरफ कौन नदी मिलती है। तो सबसे पहले यमुना में एक नदी मिलती है जिसका नाम है, काफ़ी कुख्यात, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, उसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। चंबल नदी है। क्या नदी है? चंबल नदी। ये निकलती है
मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है महू। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है महू। वहाँ से चंबल नदी क्या होती है, निकलती है और इटावा के पास, कहाँ, यमुना नदी में, इटावा उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा, वहाँ क्या होती है, यमुना में मिल जाती है। अर्थात ये यमुना की पहली सहायक नदी हो गई। इसके बाद दूसरी नदी है बेतवा। क्या नदी है, बेतवा नदी मिलते हैं। दूसरी नदी है बेतवा नदी है। क्या नाम है, बेतवा नदी। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से क्या होती है, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से प्रवाहित होती है और ये आकर के ये मिल जाती है हमीरपुर। एक जिला है उत्तर प्रदेश का, एक जिला है हमीरपुर, वहाँ आकर के यमुना से मिल जाती है। इसके बाद एक इसकी महत्वपूर्ण नदी है जिसे कहते हैं केन नदी। क्या कहते हैं, केन नदी, इसे कहते हैं हम लोग केन नदी। ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से प्रवाहित होती है और ये यमुना से मिल जाती है और जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है बांदा। उस स्थान का क्या नाम है, बांदा। अर्थात बांदा में ही जो है इसका केन नदी बांदा में यमुना से आके मिल जाती है। इस स्थान को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर कोई प्रश्न पूछा भी जाए कि केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है, किस स्थान में मिलती है, तो आपको कोई बताने में दिक्कत ना हो। दूसरी है एक इसकी सहायक नदी है गंगा की दाहिने तरफ मिलने वाली, जिसे कहते हैं टोंस नदी। क्या कहते हैं, टोंस नदी। क्या नाम इसका है, टोंस नदी। तो टोंस नदी ये अमरकंटक से प्रवाहित होती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या होती है, ये प्रवाहित होती है और प्रवाहित हुए कहाँ, ये आकर के मिल जाती है पटना के पास। कहाँ, पटना के पास एक स्थान है उसका नाम है कालसी। क्या नाम है, जहाँ ये मिलती है उसका नाम है कालसी। क्या नाम है, कालसी से मिलती है कौन, टोंस। टोंस नदी अमरकंटक पहाड़ियों से प्रवाहित होती है और कहाँ, कालसी नामक स्थान पे आके गंगा से क्या होती है, मिल जाती है। अब इसके बाद ये जो हुगली है, ये हुगली नदी में एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है, जो उत्तराखंड से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड से होते हुए कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश नहीं भाई, झारखंड से होते हुए कहाँ मिलती है, अगर के पश्चिम बंगाल मिलती है, जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी है और दामोदर नदी कहाँ मिलती है, पश्चिम बंगाल मिलती है। और दामोदर नदी को भी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ियों से जब नीचे मैदानी क्षेत्र में उतरती है तो अपने साथ अनेकों गाज लेके आती है और गाज जब ये नदी पश्चिम बंगाल जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, धीमी रहती है। जैसे आप जानते हैं जब कोई चीज़ ढलान से नीचे आती है तो बहुत जाती है, लेकिन जब समतल पर आती है तो किसी भी चीज़ की स्पीड कम हो जाती है। तो ढलान से पहाड़ों से प्रवाहित होती है और जब ढलान पे आती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसकी स्पीड कम होने से, मतलब इसकी गति कम होने से उसके साथ जो गाज आता है तो वहाँ क्या मतलब जम जाता है। तो कहाँ, मुहाने पर, गंगा नदी के या हुगली नदी के मुहाने पर गाज जमा होने से क्या होता है, पानी अत्याधिक जो अपने साथ पानी जल लेके वो आती है, वो कहाँ, पूरे बंगाल क्षेत्र में फैल जाता है और इससे वहाँ बाढ़ आ जाता है। इसी के कारण गंगा नदी में, हुगली नदी में जो दामोदर नदी मिलती है तो दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो एक चीज हम बताते हैं, देखिए बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई कितनी है, 520 किलोमीटर है। किसकी, गंगा नदी की। अब 2525 किलोमीटर में गंगा नदी की लंबाई हमने क्या बताया, उत्तराखंड में 320 किलोमीटर
और उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। और यही जो है जब गंगा नदी जिसे पद्मा कहा जाता है, वहां से जब ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है तो दोनों में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं डेल्टा बनता है। जहां दो नदी आपस में मिलती हैं एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। और उसको डेल्टा को सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां सुंदरी नामक छोटे छोटे पेड़ बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसको सुंदरबन कहा जाता है। तो ये गंगा नदी को हमने आपको बताया मैप के द्वारा। अगर आप मैप लेके बैठते हैं या जैसे से हमने आपको बताया है उस प्रकार से अगर आपके दिमाग में बैठा देते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं और लास्ट अगर वीडियो को देखें तो गारंटी है आपको गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां जो है आपको उसकी सहायक नदियां याद रहेगी कौन सी सहायक नदी कहाँ मिलती है। अब मैं अगली कक्षा में इसकी सहायक नदियों को जो है ट्रिक के द्वारा बताऊंगा कि कौन सी सहायक नदियां गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा के दाहिने तरफ मिलने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं, और गंगा की पूरी सहायक नदियां को हम ट्रिक के द्वारा जो है बताएंगे। आज क्लास आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कक्षा में मैं पुनः आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।